वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपकी लाइफ में क्या इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं या फिर आपकी इनसिक्योरिटी का रीज़न क्या हो सकता है और उसको आप कैसे हील कर सकते हैं या उसके लिए आपको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये रीडिंग है उसी के बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, और अगर आपने माँ काली की ब्लेसिंग्स का वीडियो नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि मैंने बनाया है तारा योर गाइड टू लाइट, जो कि मेरे ही नाम पर है, तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और माँ काली के वीडियो में, यानी कि जो इंट्रो है, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो मैंने चैनल जो है क्यों बनाया है। तो प्लीज़ आप उसके साथ ज़रूर कनेक्ट होइएगा ताकि हम लोगों का साथ जो है बना रहे। हर वीडियो में एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए डिवाइन कौन सा मैसेज देना चाहता है। तो यहाँ पर हम मैसेज के आधार पर नहीं देखेंगे, यहाँ पर आपको अपनी पिक्चर के हिसाब से चूज़ करना होगा, या फिर आप ऊपर जो ऑप्शंस आपके लिए हैं उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन 1 के लिए ये है एनर्जीज, ऑप्शन 2 के लिए ये है, ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहता है यूनिवर्स। ओके, तो ऑप्शन 1 के लिए जो पिक्चर है वो है ये सर्कल है या लूप है या फिर ये स्प्रिंग टाइप की एनर्जीज हैं, गोल्डन कलर की, येलो कलर की। इसके थ्रू आप चूज़ कर सकते हैं। डिवाइन लाइट भी है ये भी कह सकते हैं। ऑप्शन 2 के लिए जो यहाँ पर है, ये एनवलप में से लाइट निकल रही है, इसके आधार पर आप चूज़ कर सकते हैं। कोई मैसेज इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, कोई गाइडेंस इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है अगेन यूनिकॉर्न्स का, थर्ड ऑप्शन के लिए, और यहाँ पर फेरीज भी हैं। तो आप इन तीनों कार्ड्स में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी अपनी जो गट फीलिंग्स हैं, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, उसके साथ ही जाइएगा। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको इनमें से चुनने में दिक्कत होती है, 3 ऑप्शंस या 3 चिट्स बना लीजिए। पहले अपनी इंट्यूशंस के साथ जाइए कि आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही हैं, किसके द्वारा आपको मैसेज चाहिए। आप इमेज में से चूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। और पहले अपने आप सिलेक्ट कीजिए ताकि आपकी इंट्यूशंस के साथ में आप बने रहें, कनेक्ट रह सकें। और साथ ही साथ अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप चिट्स में से भी एक चिट निकालिए और देखिए कौन सा नंबर आपको डिवाइन सजेस्ट कर रहा है, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। और उसके बाद आप उसको भी सुन सकते हैं, यानी कि डिवाइन आपको किसके द्वारा गाइड करना चाहता है, आपकी इंट्यूशंस आपको किस चीज़ के द्वारा गाइड करना चाहती हैं। आप इस तरह से 2 ऑप्शंस को चुन सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस ऑप्शन को आपने चुना हो वही आपको डिवाइन भी गाइड कर रहा हो। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में किस तरह की इनसिक्योरिटी हो सकती है, क्या रूट कॉज हो सकता है उसका। ओके, यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए आंसर्ड प्रेयर का कार्ड, सिरेनिटी का कार्ड, बहुत ही ज़्यादा एक जैसी एनर्जीज, यानी कि ग्रीन कलर की एनर्जीज। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को, उनकी इनसिक्योरिटीज़ के लिए कार्ड आना चाहता है। यहाँ पर कार्ड है कुंडलनी का। ओके, ये कार्ड जब मैंने उठाया था अपने बॉक्स में से, यानी कि जब ये कार्ड मैं ले रही थी कि आज की रीडिंग के लिए करूँगी, तो ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था। उसके बाद जब मैंने सारे डेक शफल करके रखे थे तो ये कार्ड ऑलरेडी था ध्यान का बॉटम ऑफ द डेक, और ये दोनों कार्ड ही शो हुए हैं आपकी रीडिंग में। कुछ ऐसा जो कि डिवाइन चाहता है कि आप सुने, या जिसकी तरफ वो आपका ध्यान ले जाना चाहता है, यानी कि डेफिनेटली ऑप्शन 1 में कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि उनको जानने समझने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को, उनकी इनसिक्योरिटीज़ के लिए। ओके, बहुत खूबसूरत क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ हों तो कैसे चलेगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। माय गॉड, बहुत खूबसूरत कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके। 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, आपकी एनर्जीज क्लियर हो गई हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कुछ क्लैरिफायर ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं। ओके, आपके यहाँ पे कार्ड है द फूल का।
ओके, मोरालिटी का कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में। आपके लिए कार्ड है यहाँ राइटनेस का। ओके, 2 कार्ड है यहाँ पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पास्ट लाइफ्स का कार्ड। तो ऑप्शन 1 आपकी एनर्जीज में एक बहुत ही क्लियर बात है कि आप क्राउन चक्रा से रिलेटेड काम या तो करते हैं या आपको करने चाहिए, या जो भी काम इंट्यूशन से रिलेटेड होते हैं उनको करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है यहाँ पे। कुछ यात्राएं हैं आपके जीवन में, हो सकता है आप इस टाइम भी ट्रैवलिंग कर रहे हो या ट्रैवलिंग मोड में हो, या फिर आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हो, यानी कि लगातार आपका दिमाग काम कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपके पास्ट से जुड़ी हैं, यानी कि आपकी जो पास्ट लाइफ्स हैं उनसे आ रही हैं और उनसे ही कनेक्टेड हैं। तो आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं और अपने एक नई जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं। आपको शायद ये लगता है, जो आपकी इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा रीज़न है, कि आपकी लाइफ में कभी शांति होगी कि नहीं होगी। आपके लिए कार्ड है सीरेनिटी का, और सीरेनिटी का कार्ड पीस ऑफ माइंड की बात करता है, और कुंडलिनी का कार्ड है इसके नीचे, इसके क्लैरिफायर में, जो कि ये बात कहता है कि अपने आप पर ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी एनर्जीज को हाई करना, उसको बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से आप अपनी एनर्जीज को बढ़ाते जाएंगे, और अगर आप बढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो अगर आप इस चीज़ को हील करना चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति क्रिएट हो, तो अपने ऊपर फोकस करना या अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट के अंदर ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जो पिक्चर आपने यहाँ पे चुनी है ये भी इसी एनर्जीज की बात करती हैं, और यहाँ पर भी जो ये कुंडलिनी का कार्ड आपके लिए आया है सर्पेंट एनर्जीज की बात करता है, जो कि इसी तरह से आगे बढ़ती हैं, ऊपर बढ़ती हैं। तो अपने, और यहाँ पर भी जो ये लाइट, यहाँ पर भी जो ये एनर्जी घूम रही है इसके चारों तरफ, हाई प्रिस्टेस के चारों तरफ, ये भी ऐसे ही जा रही है। टेम्परेंस के कार्ड में भी ऐसे ही राउंड फिगर में जा रही है, यानी कि इस तरह से सर्कल बन रहा है जैसे एक टॉर्नेडो होता है, ट्विस्टर होता है, या फिर जो भंवर बनता है वो होता है। इसी तरह से एनर्जीज ऊपर बढ़ती हैं जो कि कुंडलिनी से रिलेटेड होती हैं। तो आपका स्पिरिचुअल पाथ आपको बुला रहा है, आपकी स्पिरिचुअल कॉलिंग आपको बुला रही है, और शायद उस पाथ को फॉलो करने में आप में से हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं किस तरह की इनसिक्योरिटीज हैं, तो आपकी ये जो नई शुरुआत है या फिर इस क्षेत्र में कदम रखना है, आपके लिए फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ रही हैं, तो फिर आपको कोई चीज डरा रही है, यानी कि ये ऐसा ही होता है, जब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ते हैं या आगे बढ़ते रहते हैं, हर स्टेप के साथ में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट होती ही है। जब आप अपने शेडो वर्क पे, जब आप अपना शेडो वर्क कर रहे होते हैं, और जैसे ही आप एक पाथ को क्रॉस करते हैं और दूसरे पाथ पर आते हैं, दूसरे रास्ते पर आते हैं, तो फिर आपके लिए एक शेडो वर्क होता है, एक लेसन होता है, एक लर्निंग होती है, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहते हैं अपने गोल्स को अचीव करते हुए, अपने डिसीजंस लेते हुए। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली आपको उस जगह से बाहर निकलने के लिए कह रहा है, जो कि आपको कुछ डिसाइड नहीं करने देती। इसी एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में एबेंडेंस को क्रिएट करती है। एक विजडम वाले पर्सन की एनर्जीज की बात है ये, यानी कि आपके पास विजडम बहुत है, पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। आपकी लाइफ में न्यू इंटेंशंस आप बहुत सेट करते हैं, या फिर आप करने की कोशिश करते हैं, या आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि कुछ लोग डेफिनेटली कर रहे हैं, कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोगों को करनी चाहिए। अपनी विजडम का यूज करते हुए देखिएगा कि आपके साथ ये रीडिंग किस तरह से रेजोनेट होती है, क्योंकि यहाँ पर न्यू मून बहुत सारे हैं अलग अलग कार्ड्स के अंदर। तो आपके लिए डेफिनेटली जो न्यू इंटेंशन सेट करना है, या हर एनर्जीज के साथ में, हर पाथ के साथ में आपको आगे बढ़ना है। आपकी इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी लाइफ की शायद यही है कि आपकी लाइफ में कभी पीस क्रिएट होगा कि नहीं होगा, या फिर आपके दिमाग में ये शांति आएगी कि नहीं आएगी। आप नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं, अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, अचीवमेंट के मोड में हैं। और अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको कुछ डिसीजंस ऐसे लेने होंगे जो कि आपको बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, और उस स्ट्रेस से बाहर निकलकर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जो कि आपको मानसिक शांति देने वाला हो सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी काम को कर रहे हैं ऑलरेडी, यानी कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि फूल के साथ यहाँ पे नई शुरुआत है। आप किसी ऐसे क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, ऐसे फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर, जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है।
क्योंकि आप कोई नए इंसान नहीं है या नए खिलाड़ी नहीं है, आप कोई पुराने इंसान या पुराने खिलाड़ी हैं, ओल्ड सोल हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसी बातें जो कि आप पिछले काफ़ी पास्ट लाइफ से करते आ रहे हैं। एंशियंट जो विजडम होता है वो है आपके पास में, प्राचीन जो चीज़ें होती हैं, मिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, उसका विजडम है आपके पास में। और अगर आपको इस बर्थ में लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं आपके पास में या ऐसी चीज़ें आपके पास में नहीं हो सकती हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपका नेचर के साथ में, आपका एनिमल्स के साथ में, आपका प्रकृति के साथ में, मदर अर्थ के साथ में कनेक्शन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है और ये आपके लिए पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। आपने बहुत कुछ नॉलेज गेन की है अपनी पास्ट लाइफ में, इसलिए ये चीज़ें आपको इस लाइफ में भी हिट करती हैं। स्पेसिफिकली अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको इसलिए ही प्रेरित कर रही हैं या फिर आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं, क्योंकि आपका पाथ ही ऐसा है जिसमें आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना ही होगा। अगर अभी तक आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना शुरू नहीं किया है, तो आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है डिवाइन का कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपकी ग्रोथ है, वहीं से आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने वाली हैं। जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपके डिवाइन कनेक्शन की बात करता है, यूनिवर्स के साथ में आपके एक कनेक्शन की बात करता है। आप अगर चाहते हैं कि किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बाहर निकलें, किसी भी कन्फ्यूजन से बाहर आप निकलें, तो आपके लिए ज़रूरी है अपनी इंट्यूशंस को सुनना और उसके ऊपर एक्ट करना। तभी आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं, तभी आप किसी चीज़ को बना सकते हैं, और जिस चीज़ को आप बना रहे हैं उसमें आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही हैं यहाँ पे। तो अगर आपकी इंट्यूशंस की आप सुन रहे हैं, तो आप कुछ ऐसी ही चीज़ों की नींव रख रहे हैं जो कि आपको और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकती हैं। आपको शायद कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपके पास में हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल उतने साबित होंगे कि नहीं होंगे, या जिस नॉलेज के साथ में, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उतना आपके लिए सफलता वाला सिद्ध होगा कि नहीं होगा। तो आप जो कुछ भी अपनी इंट्यूशंस के द्वारा महसूस कर पा रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने एक्शंस के द्वारा कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ करने वाली ही होंगी। अगर आप अपनी इनसिक्योरिटी को हील करना चाहते हैं या अपनी टेंशन्स को आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंट्यूशंस की सुने, आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनकी सुने। जो चीज़ें आप सुनते हैं साइकिकली, साइकिक एबिलिटीज़ की बात करता है ये कार्ड, तो आपके लिए चीज़ें रहस्यमय हो सकती हैं क्योंकि आप एक लीडरशिप क्वालिटी में हैं। यहाँ पर ये तीनों ही कार्ड लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं और ये कार्ड न्यू बिगनिंग का है। तो किसी नई शुरुआत से हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप बहुत घबरा रहे हों या आपको ऐसा लग रहा हो कि अपने गोल्स को आप कैसे अचीव करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है और अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में आपको ये क्लियरली गाइड किया जा रहा है, क्योंकि ये जिस कॉम्बिनेशन में आपके लिए आया है, यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। जो लोग भी अभी तक स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है, आपको स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, या इस बात पर अब बढ़ जाना चाहिए, या इस बात पे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और शुरुआत आप मेडिटेशन से कर सकते हैं, चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हैं, मदर अर्थ के साथ आप काम कर सकते हैं। यानी कि आपको जो भी इंट्यूशंस हो रही हैं उसको इग्नोर ना करते हुए प्रैक्टिकली आप अपनी चीज़ों पे काम कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए कुछ शैडो वर्क भी है यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी इनर लाइट को बढ़ाएं, उसके ऊपर फोकस करें और फोकस्ड एनर्जीज के साथ ही आप आगे बढ़ें। यानी कि अगर आप अपने मन की शांति चाहते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों से अपना ध्यान हटाना है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, और ऐसी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लेके जाना है जो कि आपको पीस ऑफ माइंड दे रही हैं। यहाँ पर आपका जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपकी लाइफ में 2-3 ऐसे फील्ड हों या 2-3 ऐसे एरिया हों आपकी लाइफ के, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। पैसों को लेकर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं कि अभी मनी का आपके लिए फ्लो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन आप धैर्य रखिए। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता है। आपने बहुत कुछ कमाया है जो कि आप दुनिया के साथ भी बांट सकते हैं, यानी कि आपके पास वो नॉलेज है, वो विजडम है जो कि आप दुनिया के साथ में बांट सकते हैं। लेकिन अभी आपकी लाइफ के किसी एरिया में कुछ ऐसा है जहाँ पर आपकी कुछ हीलिंग भी चल रही है। यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसा शेडो साइड है आपका जिसको हील करने की ज़रूरत है। आपको शायद किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेना है, लेकिन आप उसको ले नहीं पा रहे हैं, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उसको लेकर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आपके लिए जो ये चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं, ये क्लियरली इस बात को बता रही हैं, यानी कि आपके पाथ पे जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं या आती रहेंगी आपके लिए, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने वाली और आपके स्ट्रेस से आपको बाहर निकाल देने वाली हैं। यानी कि अब की सिचुएशन में अगर आप अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, उस पर एक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस भी रख रहे हैं, तो आप इन सारी सिचुएशन से बाहर बिल्कुल निकलते हुए नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर जो एक बात मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपको कोई स्टेप लेने से डरना नहीं है। आपको जो भी चीज़ें प्रेरित कर रही हैं या जिन चीज़ों की तरफ आप जा रही हैं उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। आपके लिए नई शुरुआत है। यहाँ पे अगर पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके साथ में जिसको सोच कर, जिसको समझ कर, जिसके बारे में ध्यान कर कर आपको डर लगता है और आपको लगता है कि नई चीज़ें नहीं हो सकती, नई बदलाव नहीं हो सकते, या फिर आपको लगता है कि कहाँ कैसे कब होगा, वो सब कुछ अपने आप ही होगा, क्योंकि आप पिछले सारी पास्ट लाइफ से आप ये सब चीजें करते आ रहे हैं। आप किसी ऐसी एनर्जी के अंदर हैं जहां पर आपको एक नया स्टेप लेना है। कुछ लोग इस नए स्टेप को रख चुके हैं, यानी कि आप कोई नई शुरुआत कर चुकी हैं और इसलिए अपनी किसी भी फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में हैं और जिस भी काम को आप कर रहे हैं जिसमें आप नई शुरुआत कर चुके हैं उसमें आप कॉन्फिडेंस रखिए। मुझे ये स्पिरिचुअल फील्ड बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। तो ये आप कोई भी हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर हो सकते हैं, किसी भी तरह के स्टार सीड हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं, यानी कि बहुत ही नॉर्मल जो एक स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चलने वाले पर्सन की एनर्जीज होती हैं, ये बहुत वही एनर्जीज हैं और टोटली अलाइंड एनर्जीज हैं, क्योंकि एंजल्स भी आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी रीडिंग को देखकर या आपके कार्ड्स को देखकर कि यहाँ पर इतना कुछ नहीं है कहने के लिए। यहाँ पर जो कुछ है कहने के लिए वो क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो आपके पाथ के लिए या आपकी जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने उसी पाथ को फॉलो करना है, क्योंकि आपकी कुछ विशेष आपकी ट्रैवलिंग से जुड़ी हैं, आपके जीवन की यात्राओं से जुड़ी हैं, आपके डिसीजन से जुड़ी हैं। तो आप जिस भी चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जिस चीज़ को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके कैरियर में हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, उसको आप यहाँ अचीव कर रहे हैं। क्योंकि लेजीनेस के कार्ड में 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। लेकिन अगर कुछ कामों को करने में आप खुद को लेजी महसूस करते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी नहीं करना है या फिर आज का काम कल पे टालना है, तो आपको लेजीनेस से थोड़ा सा बचना चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए आपको जैसे एंजल्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में और आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर आपको बिल्कुल भी अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर आपको डाउट नहीं करना है कि आप उन चीज़ों को कर नहीं सकते हैं। आपने ऑलरेडी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं शायद जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है और बहुत सारा मेंटल जो स्ट्रगल है आपकी लाइफ में वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने पाथ को चूज़ किया है, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया है, जिन्होंने अपनी पीस ऑफ माइंड को चूज़ किया है। आप किसी ऐसी जगह से बाहर निकले हैं लाइफ में जहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस था, जहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी थी और आपके पाथ पर शायद बार बार टेंशन क्रिएट की जाती थी। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है यहाँ पे। आपका पिछले कुछ लोगों के साथ भी कनेक्शन मुझे यहाँ पे कट ऑफ दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ ऐसे लोगों के साथ में जिनको साथ में लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। टॉक्सिक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन टॉक्सिक एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन आपने जो चॉइसेस की हैं, आपने जो चूज़ किया है वो आपके लिए पाथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी कि अगर आपने किसी ऐसी फैमिली में बर्थ लिया है जिसमें आप अभी अपनी फैमिली से दूर हैं या आप टोटली कट ऑफ हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पाथ की लर्निंग यही है, आपके सोल की कॉलिंग यही है, आपके पाथ की कॉलिंग यही है, क्योंकि ये एक एलोन पर्सन की जर्नी है, यानी कि एक सोलो पर्सन या सोलो जर्नी का आप हिस्सा हैं जिसमें आपको लगातार अपने ऊपर काम करना है और अपनी जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा स्टेबल करना है जिसकी वजह से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं है, लेकिन शायद बार बार आप अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, अपने अचीवमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। तो आपके लिए जीवन में हमेशा ही एक नई शुरुआत रहेगी। जब भी आपको कोई ऑब्स्टेकल महसूस होगा, जब भी आपको ये लगेगा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपसे कुछ गलती हो रही है, वहीं से आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, दोबारा नई शुरुआत है। ये कुछ ऐसा भी है आपके लिए कि आप अपने हर स्टेप के साथ में कुछ ना कुछ सीखते हैं और उससे ही आप अचीव यहाँ पर करते हैं। बहुत ही वैसे प्यारी एनर्जीज हैं ये। ट्री इन विंटर, ये कार्ड आपके लिए जिस एनर्जी की बात करता है वो यही कहती है कि जब सीजन होगा तो सब चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी और फिर से पेड़ जो है ग्रोथ भी करेगा और खिलेगा भी। तो लाइफ का जो साइक्लिक प्रोसेस होता है वही आपके साथ में हो रहा है, इसलिए पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए और लव रखिए। टेम्परेंस का कार्ड ऑलरेडी पेशेंस की बात करता है। तो आप किसी साम्राज्य को या किसी एम्पायर को बिल्ड करने की शायद कोशिश कर रहे हैं, किसी बड़ी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप अपनी उस विजडम या अपनी उस अथॉरिटी में रह सके, जिससे बहुत कुछ आप क्रिएट कर पाएंगे या जिससे आप अपने परिवार की मदद कर पाएंगे या फिर अपने परिवार को स्टेबल कर पाएंगे। न जाने क्यों प्यार की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, जिससे कि आप
प्यार कर पाएंगे, या तो अपने परिवार से प्यार कर पाएंगे या फिर अपने रिश्तों में आप ज़्यादा प्यार दे पाएंगे। आप अपने कैरियर को लेकर यहाँ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। तो यहाँ जो कुछ भी है आपके कैरियर से रिलेटेड, तो उसमें आपको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना सारा विजडम है, लेकिन आपकी जर्नी सोलो है। कहने का मतलब ये है सोलो जर्नी का, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लोगों को छोड़ दें, अपने परिवार को छोड़ दें, अपने प्यार को छोड़ दें, अपने साथ को छोड़ दें। कुछ चीज़ें हमारे दिल में हमेशा अंदर ही अंदर अकेले चलती हैं, और उस पर हमें अकेले ही काम करना होता है, अकेले ही उन चीज़ों को फेस करना होता है। आपका पार्टनर कितना भी ज़्यादा इन चीज़ों को समझ रहा हो, आपको सहयोग दे रहा हो, पर जो आपके अंदर चल रहा होता है वो आपके अंदर ही चल रहा होता है, आप उसको शब्दों में नहीं कह सकते। तो ये आपकी इनर कॉलिंग है, आपकी सोल सर्चिंग का हिस्सा है। इसलिए जो चीज़ें आपको प्रेरणा देती हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी लाती हैं, आपको अपना फोकस उस पर जरूर ले जाना चाहिए। तो ट्रस्ट रखिए, लव रखिए और पेशेंस भी आप जरूर रखिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है शेयर योर ड्रीम्स का। तो आप यहाँ पे देखिए, आपके लिए अगेन यहाँ पे हार्ट की एनर्जीज हैं। अपने हार्ट को, अपने ड्रीम्स को शेयर करने से नहीं आपको पीछे हटना है, डरना नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्यार करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हार्ट भी बड़ा होगा, और उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में जो जॉय है, खुशियां हैं, उसका फ्लो होगा। तो यहाँ पर आपको किसी चीज़ को नर्चर करना है। यहाँ पर इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं, तो अपने आप को पैम्पर करते जाना है, लेकिन अपने एम पर आपको फोकस रखना है। ऑलरेडी आपने किसी सिचुएशन को या किसी चीज़ को अचीव किया है, ऑलरेडी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, आप कोई नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आप जो भी करेंगे उसमें नई शुरुआत ही है आपके लिए, यानी कि आपकी लाइफ का, जैसे कि मैंने कहा कि आप जो कुछ भी सीखेंगे, जहां पर भी आपको ब्लॉकेज महसूस होगा, वहीं पर आप एक नया लर्निंग लेसन या एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, अपनी विजडम को लेकर, अपनी इंट्यूशंस को लेकर आपको इनसिक्योर नहीं होना है। आपको जो भी आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं उसको सुनकर उस पर एक्ट करने का समय आ चुका है। लाइटनिंग द डार्कनेस, ये कार्ड अगेन यही बात कहता है कि अपने हार्ट के अंदर रोशनी करके आप पूरी दुनिया में रोशनी कर सकते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पीस ऑफ माइंड को बनाए रखते हुए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। आपकी लाइफ बहुत शाइन करने वाली है और आपकी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए जो ये इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है, या फिर आपको बार बार एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है किसी न्यू बिगनिंग को करने में या नई शुरुआत करने में, कि कहाँ क्या कब कैसे होगा, तो आप ऑलरेडी अथॉरिटी में हैं, आपके पास में वो नॉलेज और विजडम है जिसके द्वारा आप बहुत कुछ यहाँ शुरू कर सकते हैं। तो कभी कभी कुछ प्रोसेस होता है, कभी कभी कुछ साइकिल ऐसा होता है जो लाइफ का चल रहा होता है, तो आपकी लाइट को शाइन करने का डेफिनेटली यहाँ पर वक्त है, लेकिन उसमें आपको अपनी पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखते हुए और अपने लाइफ में मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी ये एनर्जीज जो हैं अलाइन हो सके और आपको सही तरीके से गाइड कर सके। जब भी आपको इनसिक्योरिटी लगेगी, जब भी आपको ब्लॉक लगेगा, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है। यहाँ पर भी ये जो कार्ड है, ये कार्ड है आंसर्ड प्रेयर का। तो जब ये कार्ड आता है, ये कहता है कि आपकी प्रेयर के आंसर तो मिल रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से नहीं मिल रहे। जो आपके लिए सही है वही आपके लिए हो रहा है। तो हर एक रोड़े में आपके लिए या हर एक ब्लॉकेज में आपके लिए लेसन है, या लर्निंग है, या एक्सपीरियंस है। इसको इसी तरह देखिएगा। आपको जब भी अपनी लाइफ में कोई ब्लॉकेज या इनसिक्योरिटी महसूस होगी, वहां पर आप कुछ नया सीख रहे हैं, और वो नया आपके लिए एक मेडल की तरह है, यानी कि आपने एक पाथ को और क्रॉस किया, आपने एक ब्रिज को और क्रॉस किया, आपने एक लर्निंग लेसन और लिया। ये कुछ ऐसा ही है। जिन लोगों को भी अपने कैरियर को लेकर डर लग रहा है, आपको अगर कोई भी नई शुरुआत करनी है या फिर आप कुछ करना चाहते हैं अपने कैरियर के लिए, तो आपको डेफिनेटली यहाँ आगे बढ़ना चाहिए। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस आपके लिए मस्ट हैं। ओपन टू मिरेकल्स का यहाँ पर मैसेज है, जब आपका हार्ट, आपके हाथ, आपका माइंड ओपन होता है पूरी तरह से, तब मैजिक आपकी लाइफ में होना शुरू होता है। तो जो कुछ भी आपने प्रिजम्पशंस बना रखे हैं उनको छोड़ दीजिए और मिरेकल्स के लिए ओपन हो जाइए। मिरेकल्स है यहाँ पे, हीलिंग है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको पहले से पहले ही डर लग रहा है अपनी किसी नई शुरुआत में, तो फिर आप घबराहट के साथ ही चीजें शुरू करेंगे। तो आपको कंफ्यूजन्स को छोड़ना है और स्ट्रेस को छोड़ना है। जो नई शुरुआत आपको करनी है वो आप कर लीजिए। आइडियाज और इंस्पिरेशन आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ आइडियाज मिल रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर आप इंस्पायर हो रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने कैरियर के फील्ड को चेंज करना चाहते हो या किसी अदर फील्ड में जाना चाहते हो, लेकिन आपको ये डर लग रहा है कि वो काम आपके सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। आपको जो भी आइडिया मिल रहा है वो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ही है।
यहाँ पर आपके लिए मैसेज है इमर्जिंग का। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो कुछ कहना है वो आपको जरूर कहना चाहिए, अपनी इनर लाइट के साथ में आपको कनेक्ट होना चाहिए। अगेन लाइटनिंग द डार्कनेस का यहाँ पर मैसेज है। अगर आपका पाथ भी चेंज हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, और आपको जो भी कहना है, जो कुछ भी आपको बताना है, जो कुछ भी आपको शेयर करना है, उसके लिए आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे और आप उन चीज़ों को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है अभी आप में से कुछ लोगों का कैरियर एक दिशा में हो और आप उसको कोई दूसरी दिशा देना चाहते हो, इसलिए भी आपको डर लग रहा हो। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन यहाँ मुझे यात्रा बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये उनकी मानसिक यात्रा तो हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइम पीरियड में किसी ट्रैवलिंग में भी शायद हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मिरेकल्स का। तो मिरेकल्स आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर होंगे अगर आप उनको यहाँ पर लेने के लिए ओपन होते हैं तो। और यहाँ पर भी आपसे कहा गया था ओपन टू मिरेकल्स, तो आपको मिरेकल्स के लिए ओपन होना है। और इसका मैसेज देख लेते हैं क्या है। आई एम फ्लोइंग विद द सीजन। ओ माई गॉड, आपके लिए ट्री विंटर का सेम ही मैसेज है। ये भी सीजन की बात करता है और ये भी कहता है कि जो भी सीजन है आप उसके साथ फ्लो कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ चलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ये नहीं सोचिए कि कहाँ कब क्या कैसे होगा। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी चीजें आपको इनसिक्योरिटी दे रही हैं उससे थोड़ा सा बाहर निकलकर नई शुरुआत आपके लिए करने का वक्त आ चुका है। जो भी आपके पास में एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो शुरुआत आप करना चाहते हैं, जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं, जो आप फाइनेंशियली अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, वो आपकी हो सके। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन यहाँ पे क्या गाइड करना चाहता है आपकी इनसिक्योरिटीज के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ट्रूथ और इंटीग्रिटी का। बॉटम ऑफ द डेक है बहुत ही खूबसूरत गार्जियन एंजल का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए कार्ड है यहाँ पर स्वादिष्ठाना चक्र का। सेम ही कलर है तकरीबन दोनों के। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कफा का कार्ड। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ये कार्ड किसी के लिए आया है। ओके, यहाँ पर देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स कौन से आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ऑप्शन कार्ड 2। ओके, आपके कार्ड तो पूरी तरह से आने के लिए तैयार ही है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्लैरिफायर ले लेते हैं इनके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 की क्या इनसिक्योरिटीज हैं। ओके, द फूल का कार्ड। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। पास्ट की बहुत एनर्जीज हैं आपकी इसमें। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लवर्स का कार्ड। तो ऑप्शन 1 आपको मैं पहले ही एक बात बोल देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड जो हैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, देखिए मैंने आपको बोला भी शायद ऑप्शन 1 ही है ना। जब मैं इस कार्ड को भी रख रही थी तब शायद ऑप्शन 1 का ही नाम मेरे मुंह से निकला था। ऑप्शन 1 की एनर्जीज हैं आपके पाइल में, लेकिन ये ऐसा है कि जैसे कि वो आपके लिए एक पार्ट हो सकता है और ये आपके लिए दूसरा पार्ट हो सकता है। ऑप्शन 1 को ये बात मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ऑप्शन 1 की रीडिंग करने के बाद मैं यहाँ पर ऑप्शन 2 की कर रही हूँ और ऑप्शन 3 की अभी मैं करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कार्ड तो आए ही थे वहाँ पे, लेकिन आपके पाइल में भी सेम वही एनर्जीज हैं जो कि वहाँ के पाइल की हैं, यानी कि सोलो एनर्जीज की बात, जो कि अपनी जर्नी को समझने से आता है। आपको किसी जर्नी की स्टार्ट करनी है। द फूल का कार्ड आपके लिए क्लियरली इसी बात को इंडिकेट कर रहा है।
जो बात यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जीज हैं, यहाँ पर ब्रेकअप की एनर्जीज हैं, यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आप स्टक हो रहे हैं, या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप प्रूव नहीं कर पा रहे, या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप प्रूव करना चाहते हैं कि आप सही हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर, या आपके अंदर ये डर है। यानी कि किसी के लिए भी ये कैसी एनर्जीज हो सकती हैं, यहाँ पर मैं तरह तरह की वाइब्रेशन महसूस कर पा रही हूँ। ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जो कि ये कहती हैं कि आपको डर है कि अगर आप अपने पाथ को चूज करते हैं, या अगर आप किसी पाथ पर आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ छूट ना जाए आपसे, कुछ चीज़ें आपकी खत्म ना हो जाएं, या फिर जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसमें आपके रिश्ते दाव पे ना लग जाए। मतलब ये एनर्जीज बहुत है यहाँ पे, बहुत क्लियर एनर्जीज है यहाँ पे। तो आपके लिए एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसमें आपके रिश्ते ख़त्म हो जाएं। लेकिन जब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, या फिर आप किसी जर्नी पर होते हैं, या फिर आप कुछ पा रहे होते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोगों का साथ जो है आपके साथ डेफिनेटली छूट जाता है। आपकी रीडिंग के अंदर या आपके एनर्जीज के अंदर ये बहुत क्लियर बात है कि आपके लिए खुद के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को अच्छा समझना या खुद को बेहतर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को ये मान के चलना खुद के लिए कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों जो कार्ड हैं, यानी कि इस कार्ड के क्लैरिफायर में भी जो कार्ड है, ये दोनों स्टक एनर्जीज की बात करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि एक होपलेसनेस हो जाती है जब आपके अंदर एक निराशा जन्म ले लेती है, आपको लगता है सिचुएशन नहीं बदल सकती। और माइजर का कार्ड भी आपके एक ही जगह होने की बात करता है, या एक एनर्जी को बस बैलेंस करने की बात करता है। 4 और 5 नंबर का कार्ड है, दोनों ही पेंटाकल के कार्ड हैं, यानी कि सेम सूट के कार्ड हैं। तो फाइनेंशियली आप डेफिनेटली यहाँ पर परेशान हैं, या फिर अपने फाइनेंसिस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फाइनेंशियल सिचुएशन जो है आपके लिए कंसर्न या कमी का कारण बनी हुई है, यानी कि फाइनेंसिस यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ये भी कही जा रही है कि आपको इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है जो कि आपको होप नहीं देने देती, जो कि आपको होप में नहीं रहने देती, जो कि आपको एक ही पैटर्न में स्टक रखती है। लेकिन ये जो स्टकनेस होती है, ये जो सोचना होता है, ये बस चीज़ों को बैलेंस करना होता है, इसमें कुछ नया क्रिएट नहीं हो रहा होता। तो नया क्रिएट करने के लिए नए तरीके से सोचना होता है, नए तरीकों को ईजाद करना होता है, नए तरीकों की तरफ जाना होता है। आप में से कुछ लोग शायद अपनी कुछ बातों को गंभीरता से सोचते होंगे, लेकिन शायद यहाँ पर थोड़ी सी और गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, और अब सोच के साथ में कुछ एक्ट करने की भी ज़रूरत है। आपकी लाइफ जो है एक सोल सर्चिंग का हिस्सा है इस टाइम पीरियड में, यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश कर रहे हैं जिसमें जो भी आप पहले कर रहे हैं उसमें शायद आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, आप कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश कर रहे हैं जो कि आपको कोई रास्ता दिखा सके, या फिर आपकी सोल कॉलिंग तक आपको पहुंचा सके, या फिर आपको किसी ऐसी जगह पहुंचा सके जहां पर आप कुछ अचीवमेंट के दौर में जा सके। लेकिन यहाँ पर उससे पहले आपको एक इनर जर्नी पर जाना होगा। ये दोनों ही कार्ड, द हर्मिट का कार्ड आपके इनर सर्च की बात करता है, फूल का कार्ड जर्नी की बात तो करता ही करता है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग की बात भी करता है। जब आप अपनी सोल में सर्च करने जाएंगे तो आपको कोई ना कोई न्यू बिगनिंग या न्यू पाथ जरूर दिखाई देगा, और ये न्यू पाथ आपको बहुत जगह लेकर जाएगा। अभी आप अपने पाथ से दूर हैं, अभी आप ऐसी किसी जगह पर हैं जहां पर आपको एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है। यानी कि एक रास्ता आप अपना चुके हैं और एक रास्ता आपको अपनाना है। ये रास्ता आपको कहीं भी ले जा सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इन दोनों ही कार्ड्स के अंदर बहुत ही सेम एनर्जीज हैं, जो कि मैंने भी अभी ही नोट किया है। यहाँ पर एक पाथ है जहाँ पर इन सीढ़ियों पे चढ़ के ये जो फिगर है यहाँ पर बैठा है। यहाँ पर भी एक पाथ है जिस पर आकर ये जो पर्सन है हील के ऊपर चढ़ा है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ा है। लेकिन यहाँ पर इसके पैर भी बाहर आ रहे हैं, इसके पैर भी बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो क्रिएट करना है। जो फूल होता है उसके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं। द हर्मिट का कार्ड एक ओल्ड सोल की बात करता है। तो आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों है। आपके पास में अपनी विजडम को सुनने का अब समय आ चुका है कि अब आप अपनी जो भी नई शुरुआत करनी है उसको आप कर दें। आप सिर्फ सोचने में ही ना रह जाएं और सोच सोच कर ही अपने समय को आप वेस्ट ना कर दें। खुद को नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इसमें भी यहाँ पे लेटर या फिर एनवलप है और वहां पर भी एनवलप है आपके लिए। तो कोई मैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपके लिए मैसेजेस को सुनना इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैसेजेस पे एक्ट करना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये दोनों ही कार्ड सेम एनर्जीज की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये भी कप का कार्ड है और ये भी कप का कार्ड है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपकी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं वो आपके रिलेशनशिप से डेफिनेटली आती हैं, आपकी जॉय से आती हैं, आपके हैप्पीनेस से आती हैं, और आपकी लाइफ में आप कुछ अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपकी विशेष पूरी होंगी कि नहीं होंगी, उनसे भी आती हैं। यानी कि यहाँ पर अपनी लाइफ में आपको कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना है
जिसको लेकर आप शायद पिछले काफ़ी समय से स्टक हैं, या फिर आपको लगता है कि अगर आपने इन चीज़ों का सामना कर लिया तो आपके जीवन में बहुत कुछ खत्म हो सकता है। यानी कि जो भी रिश्ते थे पहले जैसे वो नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये क्लियरली इस एनर्जी की बात कर रहा है। ये इस एनर्जी को बता रहा है कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हैं जो कि आपको दुख देते रहते हैं, या फिर उन्होंने आपको बहुत अकेला कर दिया है। जिन चीज़ों ने भी आपको अकेला कर दिया है या अकेलापन दे दिया है, उनसे बाहर निकलने की अब आपको ज़रूरत है। आप अपने पास्ट में से शायद बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज को ढूंढते हैं, या फिर आप पुरानी यादों के लिफाफे कह लीजिए, एनवलप कह लीजिए, या फिर एल्बम्स कह लीजिए, बहुत खोलते हैं। ये दिमाग में आपके बहुत चलती हैं पुरानी बातें, तो उन पुरानी बातों को अब छोड़ने का वक्त आ चुका है। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना ही होगा। पॉलिटिक्स का कार्ड है और ये कार्ड क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि आपके लिए एक पॉलिटिक्स क्रिएट करते हों, लेकिन यहाँ पर आपको खुद भी इन चीज़ों से बचना है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ में खुश नहीं हैं तो आपको उसमें खुश दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके लिए अपने अंदर जाने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ या आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए खुश हैं या एक नकाब पहन के बैठे हैं, या फिर आप पुरानी बातों से ही खुश होते हैं, पुरानी यादों से ही खुश होते हैं, तो ये अपने साथ एक खिलवाड़ करने जैसा है, खुद को बहकाने जैसा है, खुद को भटकाने जैसा है। यहाँ पर मुझे क्लियरली यही एनर्जी महसूस हो रही है। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं और उस वजह से अगर आप किसी भी कारण से अपने आप को इन वजहों से स्टक रखते हैं अपनी पास्ट की मेमोरीज में, कि आपकी होप चली गई या फिर आपकी लाइफ में आप उसी पैटर्न में स्टक हैं, उसी रिलेशन में स्टक हैं, उसी सोच में स्टक हैं, तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, वो आपको ग्रोथ नहीं करने देगी। तो अगर आप खुद को नहीं समझा पा रहे हैं तो ये आपकी लाइफ में एक खिलवाड़ हो सकता है जो कि आप अपने साथ कर रहे हैं। इससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। आप एक वाइस सोल हैं, आप एक ओल्ड सोल हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहिए और उस न्यू बिगनिंग के द्वारा आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, अपना इनर पीस भी अचीव कर सकते हैं। कई बार लोगों को जब कहा जाता है कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, अगर आप ये कर लेते हैं, तो अगेन वही सोचते हैं कि हम अपने एक्स को अचीव कर सकते हैं, हमारे पास में जो रिलेशनशिप थे हम उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में पास्ट में कुछ हुआ है और आपका लोगों के साथ रिश्ता नहीं रहा है, आपका कोई डिवोर्स हो गया है, आपका कोई ब्रेकअप हो गया है, कोई इस दुनिया में नहीं रहा है, तो वो नहीं रहा है। अगर आप बार बार उन्हीं दरवाजों पर नॉक करते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे, तो उसका फ़ायदा क्या है? चाहे वो आपके दिमाग में हो, चाहे वो आपके दिल में हो, चाहे वो आपकी लाइफ में हो। जब तक आप जीवन को नया मौका नहीं देंगे, नई शुरुआत नहीं करेंगे, अपनी सोल को एक सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, तो आप कुछ भी पा नहीं सकेंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सच के साथ में कनेक्ट हों। आप शायद अपने सच को देखने से बहुत डरते हैं। आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी बहुत क्लियर नज़र आई है कि अगर आप अपना सच देखेंगे तो शायद आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे अभी आप हैं। आपको कुछ ऐसे कामों को करना है जो कि आपके सोल कॉलिंग से, सोल पाथ से आपको जोड़ते हैं और आपको एक बड़ा विजडम देखने के लिए या फिर दूर तक देखने के लिए प्रेरित करते हो, एक बर्ड व्यू देखने के लिए प्रेरित करते हो। आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब चीज़ों से हटकर, दूर हटकर अपने जीवन के बारे में सोचें कि आप अपने जीवन के लिए चाहते क्या हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे किसी को पकड़ के झंझोड़ने की ज़रूरत है कि आप अपने बारे में चाहते क्या हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में चाहते क्या हैं। ये अपने आप को बार बार डिप्रेशन में ले जाने के बजाय, या फिर अपने आप को स्टक करने के बजाय, या फिर दुनिया में दिखावे करने के बजाय कि आप खुश हैं, आपको ये देखना है कि आप कब उस मेमोरी से या उन पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलकर अपने लिए कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जो कि आपको हैप्पीनेस देने वाला होगा, जो कि आपकी ग्रोथ करने वाला होगा, जो कि आपको इमोशनली हील करने वाला होगा। आपके लिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के कार्ड में आइडियाज़ और इंस्पिरेशन है। यहाँ पर ये कार्ड है स्वादिष्ठाना का, जो क्रिएटिविटी की बात करता है। और ऑप्शन 1 में भी जो कार्ड आया था, यानी कि जब हमने इस डेक में से कार्ड निकाले थे गाइडेंस के लिए, तो उसमें आइडियाज़ और इंस्पिरेशन का ही कार्ड आया था। आपके लिए अपने आइडियाज़ को फॉलो करना, अपने आप को इंस्पायर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो शायद अपने आप को बिजी रखते हैं और जैसे ही आप अकेले होते हैं वैसे ही आप डर जाते हैं। आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कहीं आप अकेले ना रह जाएं, या फिर अकेलापन आपको बहुत ही इनसिक्योर करता है। तो लाइफ में अगर आप इस इनसिक्योरिटी से डरते हैं तो आपके लिए वो आपकी सोल कॉलिंग का हिस्सा है। अकेलापन आपके लिए कुछ मामलों में वरदान की तरह है, जहां पर आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं, खुद के ऊपर आप बेहतर काम कर सकते हैं, खुद के शैडो साइड पे आप काम कर सकते हैं। डेफिनेटली इस पाइल को यहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि शायद आप पुरानी यादों में या पुरानी बातों में बहुत ज्यादा रह जाते हैं।
क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर और ये कार्ड है द ड्रीम का। आपके कुछ ऐसे सपने हो सकते हैं जो कि शायद पूरे नहीं हुए हैं पास्ट में, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन आपके लिए पास्ट की मेमोरीज की बात करता है, आपके लिए उन बातों की बात करता है जो कि आपके लिए पूरी नहीं हुई या फिर वो सपने जो आपके लिए पूरे नहीं हुए। आपको ये समझना होगा अपनी सारी एक्सपीरियंसेस में, या फिर आप समझ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग इस काम को कर चुके होंगे, कुछ लोग इस काम को कर रहे होंगे, कुछ लोग इन कामों को करेंगे। तो अपने विजडम का यूज कीजिएगा कि आप किस जगह पर आगे पहुंच चुके हैं, किस जगह पर आप चल रहे हैं, या क्या आपको करने की जरूरत है। सबके लिए अलग होगी एनर्जीज, इनकी डेफिनेटली सबके लिए ये एनर्जीज एक जैसी नहीं हो सकती। तो जो लोग भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो वो अपने पास्ट के उस एरिया से या फिर उस मेमोरी से बहुत ऊपर उठकर अपने आप को बैलेंस कर चुकी हैं। कुछ लोगों को करने की जरूरत है। अगर आप पास्ट के सपने ही देखते रहते हैं, पुराने ही ड्रीम्स के अंदर हैं और पुराने सपनों को ही आप जीना चाहते हैं, तो आपके लिए अपनी इमोशंस के ऊपर अथॉरिटी रखना या अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना और उसमें एक मास्टरी हासिल करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये आपके इमोशनल और आपके प्रैक्टिकल साइड के बैलेंस होने की बात करता है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है और लवर्स का कार्ड आपके डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की बात करता है। इनकी इस टाइम पीरियड में मुझे आपके लिए ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही हैं। और कभी कभी जब हम अपने पाथ को सर्च कर रहे होते हैं, जब हम अपने पाथ के ऊपर चल रहे होते हैं, तो हमें ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, हमारी जैसी सोच रखने वाले होते हैं या हमारी जर्नी का हिस्सा बन रहे होते हैं। तो किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना है। अगर अकेले रहने से आपको डर लगता है तो ये आपकी इनसिक्योरिटी है जो कि आपके ऊपर बार बार हावी होती है, या फिर आप अकेलेपन की आवाज सुनने से बहुत डरते हैं, साइलेंस से बहुत डरते हैं। साइलेंस में आप अपने आप को बहुत बेहतर समझ पाते हैं। आपके लिए आपकी साइलेंस वरदान की तरह है। आपको देखना चाहिए कि आपका ट्रुथ क्या है, आपकी रियलिटीज क्या है। आपके पाइल में लेजीनेस का कार्ड भी है, जो कि ये भी इंडिकेट करता है कि जब आप अकेले होते हैं, आप सिर्फ बैठे रहते हैं और आपसे सोचते रहते हैं और आप कोई एक्ट नहीं करते। द फूल का कार्ड यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि नई शुरुआत आपको करनी होगी। अगर आप सिर्फ बैठकर सोचने में समय निकाल देते हैं या फिर आप सिर्फ डे ड्रीमिंग करने में समय निकाल देते हैं, तो सपने वैसे भी पूरे नहीं होते। यानी कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस लेजीनेस से बाहर निकलें और कुछ चीज़ों को आप रियल में करें। यानी कि कुछ चीज़ों को आपको किस तरह से करना है उसके बारे में आप जरूर यहाँ पर ध्यान दें और अपनी ट्रुथ के साथ में, अपनी इंटीग्रिटी के साथ में आप यहाँ पे कनेक्टेड हों। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पास्ट में आप ना झांकें। अपने पास्ट में जो भी चीज़ें आपको हर्ट करती हैं उसको छोड़कर अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके आसपास अभी भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके साथ में बहुत ही पॉलिटिक्स रखते हों या फिर बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से व्यवहार करते हों या फिर उन्होंने किया हो आपके साथ पास्ट में। तो बार बार उन्हीं बातों को सोचने का आपके लिए कोई यूज नहीं। जहाँ पर बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जो कि आपके स्टक होने की बात करते हैं और ये स्टकनेस आपके पास्ट से आती है, पास्ट के वुंड से आती है, पास्ट की सोच से आती है, लेकिन ये बार बार सोचने से आती है। आपको इस एनर्जी से डेफिनेटली यहाँ पर बाहर निकलने की जरूरत है। आपके लिए इस चीज की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आप ग्राउंडेड जरूर हों। यानी कि जीवन की जो सच्चाइयां हैं उसकी तरफ आप फोकस जरूर करें। आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपको आपके फ्लो के साथ में जोड़ती हैं उसकी तरफ जाएं। स्वादिष्ठाना चक्र का कार्ड आपके फ्लो के साथ आगे बढ़ने की बात करता है। तो जब आप अपने फ्लो को बैकवर्ड कर लेते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। तो आपकी लाइफ के ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप अपनी रियलिटी पर फोकस करें। जो चीजें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं उनको एक्सेप्ट करें, जो चीजें खत्म है उनको खत्म है, जो आगे बढ़ रही हैं वो आगे बढ़ रही हैं। यानी कि आपके लिए जरूरी है कि खुद को ऐसे बातों से बचाएं जो कि आपको हर्ट करती हैं या फिर जो कि आपको बार बार वुंडेड रखती हैं। आपके लिए उन चीज़ों में कोई मजेदारी नहीं है। अगर आप घर में रहकर सिर्फ टीवी ही देखते हैं, अगर आप सिर्फ खाते पीते हैं, बैठे रहते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि आप ऐसा करेंगे और आपका दिल डेफिनेटली यहाँ पर अच्छा है, बहुत ही मासूम है, आप एक बच्चे की तरह हो सकते हैं जो कि हर चीज़ को उसी एनर्जी से देखता है या उसी नज़रों से देखता है, तो थोड़ा सा बड़ा होने का वक्त है, थोड़ा सा मैच्योर होने का वक्त। नाइट ऑफ कप्स के बाद में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक मैच्योरिटी लेवल आपके लिए जरूरी है। एक मैच्योर तरीके से अपनी सारी सिचुएशंस को हैंडल करना आपके लिए जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं आपके लिए। अगर आप इसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है गार्जियन एंजल का। तो आपके गार्जियन एंजल आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस आपको देते हैं और आपको गाइड करते हैं, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गार्जियन एंजल की बात को जरूर सुने। आप शायद बहुत डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज में रहते हैं और ये आपके पास्ट से अगेन आती है। तो अगर आप पास्ट की एनर्जीज को छोड़ते जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत कुछ समझ रहे हैं अपने बारे में, अपनी खुशियों की तरफ आप फोकस कर रहे हैं। और अगर आपको अपनी नई शुरुआत में कोई ना कोई इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है तो वो चीज़ें भी आपके लिए यहाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में आप कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी लेवल में जा रहे हैं।
हो सकता है कुछ चीज़ें आपके पास्ट के साथ में रेजोनेट हों, कुछ चीज़ें आपके प्रेजेंट के साथ में रेजोनेट हों, कुछ चीज़ें आपके आने वाले फ्यूचर के साथ में रेजोनेट हो, तो अपने हिसाब से जरूर देखिएगा। ट्री इन विंटर डेफिनेटली आपकी जो स्टोरी है ऑप्शन 1 से आगे चल रही है, यानी कि पार्ट 2 है ये आपका, आप उसको जरूर सुनिएगा, आपको उससे जरूर हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये कार्ड भी अगेन पहला कार्ड वहां पर यही निकला था, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि एक प्रोसेस होता है लाइफ को चलाने का या लाइफ के होने का। जिस तरह से पेड़ अपने समय पर खिलता है, फलता फूलता है, लाइफ में भी उसी तरह से एक प्रोसेस होता है। तो चेंजेस होंगे, पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए और अपने जीवन में प्यार को बनाए रखिए। आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं आपके गार्जियन एंजल्स के द्वारा या फिर आपको जो भी इंट्यूशंस हो रही हैं, अपने आप को सही रखने के लिए उसको फॉलो जरूर कीजिए। जो भी क्रिएटिविटी है आपकी लाइफ में उसको लाइए, और जो भी चीज़ें आपको आपके सच के साथ में जोड़ती हैं या फिर आपको फ्री करती हैं उसके साथ में आपको कनेक्ट जरूर होना चाहिए। तो आपको किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको, आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास समय है, आप आराम से अपनी चॉइसेस बनाइए। और याद रखिए कि आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी आज कर रहे हैं वो आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में है और वही आपकी फ्यूचर को सर्व करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर आप कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है या फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता, तो ये सब आपकी चॉइसेस हैं। अगर आप अपनी चॉइसेस बेहतर करेंगे तो आप अपने नेक्स्ट मूव को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे, या फिर जो आपका नेक्स्ट प्रेजेंट मोमेंट होगा उसको आप अच्छा बना सकेंगे। Potential, you have so much more than you know, so explore it, use it, go on, imagine yourself again। ये आपके स्टक होने की बात करता है। आप किसी ऐसे पैटर्न या ऐसी सोच में स्टक हो सकते हैं जो कि आपको लगातार ये कहता है कि आप इतना ही कर सकते हैं, आप में बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप अपनी साइकिक एबिलिटीज में होते हैं, अपने मदर नेचर में होते हैं, एक केयरिंग वाले नेचर में होते हैं। और यहाँ पर आपके लिए लवर्स का कार्ड अगेन बात करता है डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन के बैलेंस होने की। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है। ये आपके अपने बारे में ही है, यानी कि आप पहले खुद को बैलेंस कीजिए, खुद को ऐसी चीज़ों से फ्री कीजिए जो कि आपको बांधती हैं, या फिर अगेन यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड है, या फिर आपको एक ही माइंडसेट देती हैं कि आपको एक ही तरीके से सारे कामों को करना है। डेट का यहाँ पर मैसेज है, प्रेयर एंड मेडिटेशन हैव बीन एनहांसिंग ह्यूमन लाइफ फॉर मिलेनिया। तो अगेन आपको मेडिटेशन और प्रेयर करने के लिए कहा जा रहा है। टेक टाइम आउट फॉर योर स्पिरिट एंड डाउनलोड सम लव, हार्मनी एंड पीस, इट्स फ्री। आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपकी नई शुरुआत है वो आपकी सोल सर्चिंग का हिस्सा है, इसलिए आपको उससे बचने की बजाय या उसको अवॉइड करने की बजाय उसको जरूर सुनना चाहिए। अकेलेपन का डर बहुत है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? अगर अपने फाइनेंसेस को लेकर भी आप वरीड हैं तो भी आप इसलिए ही स्टक हैं क्योंकि आप अपनी खुशियों की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चेंज होंगी वो आपकी क्रिएटिविटी से आती हैं, आपके फ्लो से आती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में आपके इमोशंस को आप प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ में जो आप फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे होते हैं उसमें भी आप स्टक हो जाते हैं। ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, आपको इस बात को समझना होगा, आपको इस बात की तरफ फोकस भी करना होगा। क्योंकि जब आप अपनी ट्रुथ को फेस नहीं कर रहे होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाती हैं और हमारा माइंड हमें कुछ भी नया नहीं क्रिएट करने देता। हमें लगता है कि जो पहले का है हमारे पास में बस उसको ही हम संभाल के रखें, तो ऐसा नहीं होता। सपोर्ट का कार्ड है। ओके, आपको यहाँ पे डिवाइन वर्ड बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपको मेडिटेशन, गाइडेंस, इंट्यूशंस, प्रोटेक्शन सब कुछ मिल रहा है। आप उसको सुनिए और अपने पोटेंशियल की तरफ फोकस कीजिए। जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं उनको लेने से नहीं डरिए, आपके आइडियाज़ आपकी ग्रोथ करने के लिए ही हैं। स्टडी का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। तो जिन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सीखिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाइए। आपके लिए कोई ऐसा मैसेज हो सकता है जो कि आपके लिए कॉलिंग का हिस्सा हो आपकी। आप हो सकता है कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी का आप पार्ट हो या फिर किसी बिजनेस का पार्ट बनना चाह रहे हो। कोई इन्विटेशन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे एनवलप है, यहाँ पर भी एनवलप था आपके लिए। तो कुछ ना कुछ ऐसी पढ़ाई जो कि आपकी सोल पाथ से जुड़ी हुई हो सकती है। अपने कामों को बेहतर करने के लिए, अपने किसी आइडिया को कोई रूप देने के लिए आप ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। आप पे वो पोटेंशियल है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। अगेन बैलेंस का कार्ड है। जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड भी कह रहा है। अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट नहीं हो रही हैं तो डेफिनेटली ये आपका पाइल नहीं है। और ऑप्शन 1 में यही कार्ड था जो बॉटम ऑफ द डेक था। आपको ऑप्शन 1 सुनने की ज़रूरत है, जरूर सुन लीजिएगा। और इसका मैसेज देख लेते हैं अब। ये है आपके लिए एनवलप और यहाँ पे लिखा है आई एम एनफ। आप एनफ हैं, आप काफ़ी हैं,
आपको आपकी ही ज़रूरत है, पहले खुद को सही रखने की ज़रूरत है, उसके बाद किसी और के साथ कोई कनेक्शन देखने की ज़रूरत है। जब आप अपने ट्रुथ के साथ में कनेक्टेड होंगे, जब आप अपने सच को फॉलो कर रहे होंगे, ऑनेस्ट होंगे अपने साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर अपने कैरियर को लेकर आप शायद परेशान हैं, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। जो भी आप ले रहे हैं उसको लेते रहिए। आप कुछ ऐसी एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग निकलेंगे डेफिनेटली। लेकिन एक बैलेंस है, ओवरऑल एक बैलेंस है जो कि आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली मेडिटेशन से आएगा। और आपकी जो टीम है आपको सपोर्ट कर रही है उसको सुनिए, और जो भी काम आपको करने की ज़रूरत है उसको जरूर करते रहिए। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है तो, और चैनल पे नया है तो प्लीज़ दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में किस तरह की इनसिक्योरिटीज़ हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहता है। फॉरगिवनेस का कार्ड है, यही कार्ड था सबसे ऊपर, यानी कि लास्ट में था जब इन कार्ड्स को शफल किया था। आर्चएंजल माइकल का कार्ड है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। कफा का कार्ड है, ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था ऑप्शन 2 में। माँ लक्ष्मी का कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। ओके, यहाँ पे है टावर का कार्ड, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कुछ क्लैरिफाई ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है करेज का, नथिंगनेस का, यहाँ पर आपके लिए पास्ट लाइफ्स का कार्ड है, ऑप्शन 1 का कार्ड है ये। ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। ओके, कार्ड अपने आप ही आ गया है। वाह, सही है, दोनों ही कार्मिक कार्ड हैं, बढ़िया। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपके लिए कार्ड है एक्सॉशन का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द फूल का कार्ड। फूल का कार्ड तीनों ही पाइल के अंदर रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन 3 आपकी एनर्जीज में कुछ जो कार्ड्स हैं वो ऑप्शन 2 से आ रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जीज रिपीट हैं। और अगर आप उसको ये ऑप्शन 1 को चुनने की सोच रहे थे, जो कि इन दिनों बहुत हो रहा है, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। यानी कि ऑप्शन 2 के कार्ड्स यहाँ पर हैं और ऑप्शन 2 में ऑप्शन 1 की एनर्जीज थी। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको जो भी लगता है कि आपको देखने की ज़रूरत है। आपके एनर्जीज में कुछ ऐसा है जो कि पास्ट से बहुत कुछ खराब होने की, यानी कि पास्ट का कुछ ब्रेक होने की और आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की बात करता है। आप में बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत आपके पास में विजडम है, यानी कि आप किसी भी सिचुएशन का सामना करने में समर्थ हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो कि लाइफ को किसी भी जो भी सिचुएशन आती है उसको झेलने में सक्षम है, जीवन में नई शुरुआत करने में सक्षम है, और आपने की भी है। यानी कि आपने बहुत कुछ ऐसा झेला है अपने पास्ट में जहाँ से आपको नई शुरुआत करनी थी। एक जैसे कहते हैं ना कि नींव से शुरू करना था कुछ, तो नींव से कुछ ना कुछ शुरू किया है आपने यहाँ पे, और बहुत सारी हीलिंग भी है यहाँ पर आपकी। लेकिन जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पर वो यही है कि आप उन चीज़ों को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप अभी भी कुछ ऐसे फियर्स के अंदर हैं, कुछ ऐसी बातों के अंदर हैं जो कि आपके फाइनेंसेस से डेफिनेटली जुड़ी हुई हैं, आपके कैरियर से डेफिनेटली जुड़ी हुई हैं। आपका जो पास्ट है या फिर पास्ट का एक्सपीरियंस है आपके कैरियर में, फाइनेंसेस में, या किसी काम को करने को लेकर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज हैं कि उसमें आप सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आपके लिए बहुत सारी सक्सेस है, बहुत सारा विजडम है और बहुत सारी नॉलेज भी है। आपका प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसे हादसे हुए हैं पास्ट में जिन्होंने आपको दुख दिया है या जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, तो वो आपके अच्छे के लिए ही हुए हैं। यानी कि आपको कहीं ना कहीं से तो आगे बढ़ना ही था, लेकिन शायद आप अपने रियल पोटेंशियल तक या फिर अपनी सोल मिशन तक नहीं पहुंच पाते अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो जो आपके लिए मैसेज है इनसिक्योरिटी का, वो क्लियरली इस बात को कहता है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर
अभी भी कुछ ऐसा है जो कि आपके अंदर वुंड्स को बताता है, घाव को बताता है। आपको माफ़ करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को जो कि जिन्होंने आपको इस तरह के वुंड्स दिए हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ ख़राब किया है। आप अगर उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो फिर आप अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे, थोड़ा-सा आप ग्राउंडेड हो पाएंगे, अपनी जड़ों से आप जुड़ पाएंगे या फिर अपनी जड़ों को आप मजबूत कर पाएंगे। आपके लिए ग्राउंडेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडेड होना, अपने आप को समझना और कुछ ऐसे कामों को करना जो कि आपकी जड़ों से आपको जोड़ते हों, जो कि आपकी फ़ोकस्ड अटेंशन की बात करते हों, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके पास्ट से आपको निकालनी है और आपके प्रेज़ेंट के फ्यूचर में आपको डालनी है। साथ ही साथ यहाँ पर पास्ट लाइफ्स का कार्ड क्लियरली है, तो और ये कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए कार्मिक कार्ड है, यानी कि ये 2 कार्ड कार्मिक कार्ड हैं। तो और तीसरा कार्ड ये भी कार्मिक कार्ड है एक्चुअली, तो आपके लिए कार्मिक कार्ड बहुत हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। लेकिन अगर आप उन्हीं चीज़ों को फेस करते रहेंगे, यानी कि बार-बार आप उन चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे और अंदर वुंडेड रहेंगे, तो फिर आप हील नहीं हो पाएँगे। आप ऐसी सिचुएशन का सामना करके बाहर निकले हैं जहाँ पर आपके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस था। अभी भी आप मुझे मल्टीटास्किंग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि मल्टीटास्किंग से आता है, एक समय में बहुत सारी टेंशनें लेने से आता है और अपने आप को संभालने से आता है। यानी कि आप बहुत एग्जॉस्ट हैं, थके हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं और जीवन में थोड़ा सा मस्त रहने की भी कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन यहाँ पर आपको गाइड भी कर रहा है, आर्चएंजल माइकल यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप ऐसी चीज़ों को सरेंडर करें, ऐसी चीज़ों को रिलीज करें जो कि अब आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती। यहाँ पर आपके माइंडसेट को भी चेंज होने की ज़रूरत है। अगर आपका माइंडसेट लैक को देखता है, कमी को देखता है, तो फिर आपके लिए कमियां हैं। अगर आपका माइंडसेट एबंडेंस को देखता है, हैप्पीनेस को देखता है, इंजॉयमेंट को देखता है, फन को देखता है, तो आपके लिए वही है। जब आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाते, तो आपके लिए जो वुंडेड एनर्जीज होती हैं वो आपके लिए बहुत हैवी हो जाती हैं और फिर वो आपको उठने नहीं देती, आपको कुछ ग्रोथ नहीं करने देती, आपको कुछ क्रिएट नहीं करने देती। यहाँ पर आपको कुछ क्रिएट करना है, यहाँ पर आपको कुछ बनाना है, लेकिन अपने लिए बनाना है। तो अगर कोई चीज़ें आपके ऊपर हैवी होती हैं या कोई चीज़ें आपको भार देती हैं, आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं, तो उनसे थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे तो आप सारी चीज़ों को, ये सारी सिचुएशंस को एनालाइज कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और उसमें कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सारे वुंड्स को अपने ऊपर ले लेंगे तो फिर वो आपके लिए बाहर का काम करेंगे और आपको इस भार को हटाने की ज़रूरत है। आपके लिए कफा का कार्ड इसी चीज़ की बात कर रहा है, इसी एनर्जीज की बात कर रहा है। आप अपने ऊपर कुछ ऐसी बातों को लेकर बैठे हैं या आपने हावी कर लिया है जिसकी वजह से आपकी जब भी आप ग्रोथ करने लगते हैं वो उस लेवल पे होती नहीं है जिस लेवल पे उसको होना चाहिए। बहुत कुछ है आपके पास्ट में ऐसा जो कि वुंड से आता है, जो कि घाव से आता है, जो एक्सपीरियंसेस से आता है, जो फियर से आता है, जो बिट्रेयल से आता है। लेकिन यहाँ पर आप उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और उठ सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, सेकंड नंबर के पाइल में कुछ लोग कर चुके होंगे, यानी कि आपके हो सकता है पास्ट के साथ में रेजोनेट करे, प्रेजेंट के साथ में रेजोनेट करे या आने वाले फ्यूचर के साथ में रेजोनेट करे। तो आपके लिए जरूरी है कि अगर इस एनर्जी के साथ में आपको अलाइनमेंट महसूस हो रहा है तो आप सब कुछ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि क्वीन का कार्ड है। क्वीन का कार्ड यानी कि अथॉरिटी का कार्ड, फियर से ऊपर उठकर अपनी अथॉरिटी में जाना, खुद को ग्राउंडेड करना और खुद को नर्चर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस के अंदर ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है और ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा है, ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा है। आपकी एनर्जी सेकंड ऑप्शन से तो आ ही रही हैं, लेकिन ये आपको ग्राउंडेड होने के लिए कहती हैं। अर्थ की एनर्जी से, अर्थ आपको ग्राउंडेड होने के लिए कहती है, अपनी चीज़ों को समझने के लिए कहती है, नर्चर करने के लिए कहती है। तो आप खुद को कितना नर्चर कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसी अपने जीवन में शुरुआत करनी है या आपने कर ली है जो कि आपके लिए एबंडेंस का कारण बनती है, आपके लिए एक जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कारण बनती है, आपके लिए पैसों के आने का कारण बनती है। तो आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद को ग्राउंडेड करना है ताकि आप जीवन में नई शुरुआत कर सकें। इसके नीचे भी कार्ड है रीबर्थ का और आपके लिए कुछ ऐसे साइकिल एंड हो रहे हैं यहाँ पे जो कि आपके लिए डेफिनेटली पेन का कारण रहे हैं, आपके लिए बिट्रेल का कारण रहे हैं, आपके लिए वुंड्स का कारण रहे हैं। लेकिन उसमें आपको भी यहाँ पर कुछ लोगों को माफ करना होगा। यहाँ पर इसके नीचे भी जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, जो कि पास्ट की एनर्जीज की बात करता है, और यहाँ पर तो कार्ड ही है पास्ट लाइफ्स का। तो आपके लिए जरूरी है कि जो भी आपने अपने पास्ट में से वुंड्स लिए हैं, फियर्स लिए हैं, आपने एंजाइटी ली है, जो कुछ भी आपने लिया है उसको अब आप यहाँ पे त्याग दें। जो कुछ भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ में रहा है या फिर आपको लगता है कि हो जाएगा, वो आपके लिए यहाँ पे खत्म हो रहा है। आपके लिए
आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जो कि एंडिंग और बिगिनिंग का कारण बनी हैं, और साथ ही साथ उसमें आपकी बहुत स्ट्रेंथ लगी है उनको दोबारा रिबिल्ड करने में। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए हों और आपके वो बिजनेस उतने फ्रूटफुल ना हुए हैं और आपको उसमें हार का सामना करना पड़ा हो या लॉस आपको देखना पड़ा हो। लेकिन जब भी आपको कोई लॉस मिला है उससे आपकी एक नई शुरुआत हुई है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट कार्ड ही है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि अगेन आपने जड़ों से शुरुआत की है। आप वो इंसान है जो कि अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं या अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। आपकी हर बात को, हर चीज़ को यहाँ पर आर्चेंजल माइकल गाइड कर रहे हैं। आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ों को डेफिनेटली सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पास्ट से आती है, आपके फियर से आती है, आपके पैटर्न से आती है। आपके लिए इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप पुरानी चीज़ों को या पुराने पैटर्न्स को ना दोहराएं। अगर आप अपनी लाइफ में इस इनसिक्योरिटी से बचना चाहते हैं कि कहीं फिर सब चीज़ें आपकी ख़राब ना हो जाएं, कहीं फिर से आपको वो स्ट्रेंथ ना लगानी पड़े, कहीं फिर से आपके जीवन में ये जो खुशियां हैं आपकी छिन ना जाएं। यानी कि यहाँ पे शायद आपकी खुशियों को नज़र बहुत लगती है और आप उन चीज़ों को लेकर बहुत डरते हैं। जब भी आप शायद सेलिब्रेट करते हैं तभी आपको डर लगता है कि ये खुशियाँ आपके जीवन से चली ना जाएँ। लेकिन यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है, कुछ चीज़ें पास्ट की होती हैं, अगर आप उसको नर्चर करते रहते हैं तो ही वो आपके प्रेजेंट में जाती हैं या आपके फ्यूचर में जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को नर्चर करना है जो कि आपके फियर से ऊपर उठकर होती हैं। इसका कार्ड यानी कि एक ब्लैक बोर्ड आपके लिए उस एनर्जी की बात कर रहा है जहां पर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डार्कनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने लिए कुछ अच्छा भी लिख सकते हैं। एक ब्लैक बोर्ड पर आप कुछ भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में होती है चॉक। आप उसमें क्या लिखना चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी कि आप किस तरह की एनर्जीज को फीडिंग देना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जीज को आप नींव में रखना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जीज के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो कंप्लीट हो रहा है या कंप्लीशन में है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए कार्मिक कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड भी कार्मिक कार्ड है। तो कुछ ऐसा कंप्लीट होना जो कि आपकी लाइफ को सिक्योरिटी की तरफ लेके जाता है। आपके कुछ ऐसे पजल्स हो सकते हैं पास्ट के जिनका सॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पजल का लास्ट पीस जो है ये आपके हाथ में ही है। यानी कि आपके लिए लाइफ को जो आपने पजल बना रखा है, क्योंकि ये आपके ही अपने कुछ कार्मिक चीजें हैं या फिर आपके कुछ कार्मिक पैटर्न है, आपकी कुछ सोच के थॉट के पैटर्न है, आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को एग्जॉस्ट करना, उससे बचाना, एग्जॉशन से बचाना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने सर्कल को कंप्लीट करने में खुद को हैप्पी महसूस नहीं कर रहे, खुद की एनर्जीज को अलाइनमेंट में महसूस नहीं कर रहे, तो फिर आप डिवाइन के साथ में कनेक्टेड नहीं होते हैं। आपके लिए ये जरूरी है और बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में सब चीज़ों से ऊपर उठे, नेगेटिव और पॉजिटिव से ऊपर उठकर अपने कर्मास के द्वारा आप उन चीज़ों को बैलेंस करें। यानी कि यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको ऐसी चॉइसेस करनी है जो कि आपके कार्मिक पैटर्न में आती हैं, यानी कि कर्मास में आती हैं, जिससे कि आपकी लाइफ बैलेंस हो सके। आपको अपने कुछ ऐसे कर्मास को चूज करना है जो कि नए हों आपके लिए, नए डिसीजंस हो, नए रास्ते हों, नया पाथ हो आपके लिए। पुरानी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, उसको बार बार नहीं दोहराना। वो एक्सपीरियंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, उनको बार बार लेकर नहीं आना। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट की चीज़ों से अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं या जितनी जल्दी समझ लेते हैं उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए एबेंडेंस से आता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है माँ लक्ष्मी का और इसके नीचे ही कार्ड है लॉर्ड बुद्धा का। ओ माय गॉड, इसके नीचे ही कार्ड है माँ काली का और इसके नीचे ही कार्ड है लॉर्ड कृष्णा का। बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको डिवाइन वर्ड के साथ में कनेक्ट कर रहा है। ऑप्शन 2 के अंदर भी सपोर्ट का कार्ड था जो कि डिवाइन वर्ड के सपोर्ट की बात करता है, जो उसमें कार्ड बना हुआ है आपकी स्पिरिचुअल टीम का। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम में ये एसेंडेंट मास्टर्स हो सकते हैं जो कि आपको गाइड कर रहे हैं। मेडिटेशन का कार्ड आपकी अपनी इनर एनर्जीज की बात करता है। तो ये आपके ऑप्शंस में कार्ड आए हैं एक के नीचे एक, तो ये आपकी एनर्जी से रिलेटेड है। आपको कुछ ऐसा काम करना है जो कि आपको डिवाइन वर्ड से भी कनेक्ट करता हो, जो कि आपकी रियल सेल्फ से भी आपको कनेक्ट करता हो, और ऐसी चीज़ों को छोड़ना है जो कि आपको ऑब्जर्व नहीं करती। जितनी जल्दी आप इस तरह की चीज़ों से बाहर निकलकर खुद को एग्जॉस्ट करना बंद कर देंगे, उतनी जल्दी आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप शायद बार बार एक ही चीज़ को दोहराते हैं या एक ही तरीके से आप लाइफ को लेकर रिएक्ट करते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप डरे नहीं, आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से नहीं डरें, आप नई चीज़ों को इंजॉय करने से नहीं डरें, आप नए रिश्तों में जाने से नहीं डरें। अगर लाइफ अभी आपको कुछ नहीं भी दिखा रही तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी जब हमारे लिए कुछ रास्ते बंद होते हैं तो दूसरे रास्ते भी खुल जाते हैं। यहाँ पर अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके पास्ट में कि कुछ लोगों से आपके रिश्ते छूटे हैं या कुछ लोगों की वजह से आप वुंडेड हुए हैं, तो आपके फ्यूचर में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलने वाले हैं जो कि आप
आपको सर्व करने वाले होंगे, जो आपके जैसे होंगे या फिर आपके सोल पाथ का हिस्सा होंगे। लेकिन उससे पहले आपको खुद को ऐसी चीज़ों से फ्री करना है जो कि आपके किसी कार्मिक पैटर्न से आती है। और ये खास तौर से वो एनर्जीज हैं जो कि जिसमें आप खुद को बार बार खुद ही स्टक करते हैं और आप फिर डर जाते हैं कि आपके लिए चीज़ें होंगी नहीं होंगी। आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न इसलिए भी रिपीट होते हैं क्योंकि आप भी शायद कुछ चीज़ों को सेम तरीके से करना ही चूज़ करते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने रिश्तों में हमें अलग तरीके से रिएक्ट करना होता है या अलग डिसीजन लेने होते हैं। ये 10 का कार्ड भी आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है, कंप्लीशन का कार्ड भी एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है, द फूल का कार्ड भी बिगनिंग की बात कर रहा है। तो कुछ चीज़ों को एंड करना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Reflections, life tends to mirror back to us our internal experiences through the subtle signals we send out. If you want to change your world, first change your mind. तो जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ही कार्ड भी कह रहा है। कुछ ऐसी चीज़ों की एनर्जीज आप बार बार बाहर भेजते हैं जो कि जैसे कि मैंने कहा वुंड से आती है, धोखे से आती है, तकलीफ से आती है, जख्मों से आती है। तो इस तरह की एनर्जीज को हील करना या फिर उसको छोड़ देना अब इम्पॉर्टेंट है, माफ़ कर देना इम्पॉर्टेंट है और आगे बढ़ जाना इम्पॉर्टेंट है। खुद को ग्राउंडेड कीजिए और जीवन आपको क्या दे रहा है उसमें ज़रूर ये देखिए कि ये डर या फिर ये लॉस या फिर ये वुंड्स अगर आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही हैं, स्पेसिफिकली अगर रिलेशन में हो रहे हैं, फाइनेंसिस में हो रहे हैं या आपको किसी लॉस का सामना करना पड़ता है या बार बार एक थॉट आपके अंदर आता रहता है, तो आपके अंदर चलता क्या है, आपके दिमाग में क्या बातें चलती हैं, आप किस तरह की एनर्जीज अपने अंदर रखते हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर आपके अंदर एंगर भरा हुआ है तो आपको उसको डेफिनेटली यहाँ रिलीज कर कर अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यही चीज़ें आपके अंदर भरी हैं तो लाइफ आपको वही देगी। बाकी अगर पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, क्योंकि लाइफ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन दे रही है। आपके लिए कुछ ऐसी नई शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी है, आपकी हैप्पीनेस से जुड़ी है। वननेस का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड यही कहता है कि जो नेचर है उसके कि हम सभी जो एक्सप्रेशन है डिवाइन नेचर का एक्सप्रेशन है और सबके अंदर उसी का रिफ्लेक्शन मिलता है। जब रियल लव बहुत इजी हो जाता है जब हम इस बात को समझ लेते हैं। एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए और यही मानिए कि जो इंसान जो कुछ कर रहा है वो उसकी अपनी लाइफ की जर्नी है और आप अपनी लाइफ की जर्नी के ऊपर फोकस कीजिए। स्टे प्रेजेंट, द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ एज यू लिव ईच प्रेजेंट मोमेंट टू द फुलेस्ट, यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। तो अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं, यानी कि इसी पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान रख रहे हैं, लोगों को माफ़ कर रहे हैं, अपने कैरियर की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा सुंदर रूप लेने वाला है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बस प्रेजेंट मोमेंट में रहते रहिए और उसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो आपके लिए पुरानी चीज़ों को छोड़कर और इस तरह की चीज़ों से बाहर निकलना जो कि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं या ऐसे लोगों से दूरी बना लेना जो कि आपको टेंशन देते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को नर्चर करना ताकि आप लाइफ में कुछ पा सकें, कुछ अचीव कर सकें। स्टिलनेस का यहाँ पे कार्ड है। कार्ड कहता है कि अपने दिन में एक ऐसे स्पेस को बनाइए या एक टाइम ऐसा निकालिए जब आप शांत रह सकें। अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए और दुनिया के शोर को भी अपने आसपास चलने दीजिए। बस अपनी सोल को आप शांत कीजिए। आपके लिए ज़रूरी है अपने आप को समझना। ऑप्शन 2 को जरूर सुनिएगा, उसमें आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। और आपके लिए जो भी अगर आप परेशान हैं अपनी लाइफ को लेकर, आर्चेंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेडिटेशन का कार्ड है। अगेन जो बात मैं आपसे कह रही थी वही कार्ड भी वही बात कह रहा है। बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए स्टिलनेस का कार्ड है। यहाँ पर भी आपके लिए लॉर्ड बुद्धा का कार्ड था जो मेडिटेशन की बात करता है। सभी की रीडिंग और एनर्जीज बहुत ही अलाइनमेंट में है, तो जिसके साथ रेजोनेट करेंगी ये रीडिंग्स डेफिनेटली उनको ये सुनने की जरूरत थी, और जिनके साथ नहीं कर रही हैं तो सॉरी, आपके लिए ये रीडिंग इस टाइम में नहीं होगी। बॉडी केयर का यहाँ पर कार्ड है। आपके लिए अपने आप का ध्यान रखना, अपने आप को बैलेंस करना इंटरनली और बाहर से, यानी कि आपके लिए इंटरनली और एक्सटर्नली अपने आप को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं और लोगों को माफ़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि अंदर से हील होने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, बाहर से हील होने के लिए आपको बॉडी केयर की ज़रूरत है, अपने शरीर का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है ताकि लाइफ जो भी आपको दे रही है उसको आप खुशी से एक्सेप्ट कर पाएँ और अपने रियल सेल्फ के साथ आप कनेक्ट हो पाएँ। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी जर्नी से रिलेटेड है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड भी है यहाँ पे। ऑप्शन 2 सुन लीजिएगा। ऑप्शन 2 को वैसे मैंने ऑप्शन 1 सजेस्ट किया है, पर क्योंकि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 में ऐसा था कि जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी चल रही थी। आप ऑप्शन 2 भी सुन लेंगे तो भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी अगर आप ऑप्शन 1 ना भी सुनना चाहें तो। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि खुद को डीपली समझने से आता है और खुद की केयर करने से या फिर खुद को नर्चर करने से आता है। आप बहुत सारी चीज़ों को झेल चुके हैं लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी पैटर्न को दोहराएं। अगर आपके जीवन में कुछ इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, कुछ इस तरह की बातें हुई हैं जिसमें आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई या फिर आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अब नई शुरुआत करने का वक्त है, खुद को बैलेंस करने का वक्त है। कुछ
ऐसे कामों को करने का वक्त है जो कि आपको हैप्पीनेस देती हो। आप खुद की केयर करते रहिए, इस बात पे चलते रहिए, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप किस तरह की वाइब्रेशंस बाहर दे रहे हैं। इसके मैसेज को भी देख लेते हैं। आई शेयर माई वर्ड विद एनिमल्स विच हैव ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर आपके वैसे एनिमल्स ही हैं, पहले कार्ड के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, यहाँ पर भी स्वान है, यहाँ पर भी बर्ड है, और यहाँ पर भी बर्ड्स हैं आपके लिए, और यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पर भी बर्ड है आपके लिए। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है एनिमल किंगडम के साथ में कनेक्ट होना। यूनिकॉर्न्स के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल पाथ के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो बदल रहा है। ये सब चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं लोगों के साथ में क्योंकि इस टाइम पीरियड में एनर्जी इंटेंस है। तो अगर कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया था, आया है, या आपको लग रहा है कि आ सकता है, उसको एनर्जी देने के बजाय में कुछ ऐसी चीज़ों को एनर्जी दीजिए जो कि आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो होप कि आप लिए ये मैसेजेस काम के रहे हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और माँ कारी का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि सेकंड चैनल मैंने क्यों बनाया है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।